हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योति स्ट्रक्चर के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 14.16% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 20% के अप्रॉक्स रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में आपको 28% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र भी डालेंगे। कंपनी की अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1372 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 27.5 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 1.61% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 4.26 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 13.3% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको सितंबर 2025 में 151 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 209 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 9 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 15 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे नज़र डालते हैं, जो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 6% का था, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 7% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2024 में 451 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 498 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 17 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 38 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 4% का था, वही मार्च 2025 में आपको ये 8% का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको मार्च 2024 में आपको 146 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 238 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये नेगेटिव में 172 करोड़ रुपीज़ का था, वही आपको मार्च 2025 में आपको ये पॉजिटिव 325 करोड़ रुपीज़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो मार्च 2024 में जो कंपनी का बोरिंग है वो आपको 1916 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 1996 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। कंपनी का आपको इक्विटी कैपिटल भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो आपको दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग आपको 0% देखने को मिल रही है, जो इस कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं पे अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आपको 1.41% का देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.14% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको ये 98.44% का आपको पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 11 रुपीज़ 51 पैसा के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो स्टॉक है आपको
23 रुपीज़ के पास से आपको इसमें काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिला है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको 21.88 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये आपको 21.88 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती तो फर्दर ये 29 रुपीज़ और 29 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती तो फर्दर आपको ये 37 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की आज की वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो हम लोग इसके बीएसई के साइट पे आ चुके हैं। इस स्टॉक का जो प्राइस बैंड है वो आपको 20% देखने को मिल रहा है, मतलब इस स्टॉक में आपको 20% का अपसाइड की ओर रैली आता हुआ देखने को मिल सकती है या 20% का आपको डाउन साइड का रैली आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इसकी आज की अगर वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो इस स्टॉक में आज के दिन आपको 1,13,875 क्वान्टिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है। वहीं पे 78,549 क्वांटिटी आपको डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिली है, जो 69% के अप्रॉक्स में आज के दिन डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या करने के बारे में सोच रहे हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल सकती है। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.